हेलो दोस्तों, मैं महेंद्र राजपूत आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय महेंद्र में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आइए आज हम प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को शॉर्ट तरीके से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चंस है, एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य पर अंकित करता है तथा ग्राहकों को अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है तो उसका लाभ प्रतिशत। दोस्तों हमसे पूछा जा रहा है कि एक व्यापारी है, उसने क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित कर दिया है। दोस्तों हम मान लेंगे क्रय मूल्य, क्रय, विक्रय और अंकित मूल्य। किसी भी वस्तु के दोस्तों कितने प्राइस हो सकते हैं? 3 मूल्य हो सकते हैं। एक क्रय मूल्य जो खरीदा गया होगा, विक्रय मूल्य जो बेचा गया होगा और अंकित मूल्य जो उस पर प्रिंट किया गया होगा। तो दोस्तों वही 3 मूल्य हो सकते हैं। कह रहा क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है। दोस्तों यदि हम किसी वस्तु को 100 रुपये में लाए, यदि हम किसी वस्तु को 100 रुपये में खरीदा, अंकित मूल्य 25% अधिक, तो अंकित कितना किया होगा? 125 रुपये अंकित किया होगा। क्यों? क्योंकि 25% अधिक अंकित करता है। कह रहा अंकित करता है तथा ग्राहकों को अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। दोस्तों अंकित मूल्य पर 10% की छूट देगा तो वस्तु कितने रुपए में विक्रय करेगा अर्थात बेचेगा? तो किसी भी संख्या का 10% निकालना हो तो एक अंक बाद दशमलव लगा लेते हैं। तो दोस्तों 125 रुपये का 10% कितना हो जाएगा? एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे तो 12.5 हो जाएगा। अर्थात कह सकते हैं कि विक्रय कितने में हुआ होगा? 125 से 12.5 रुपये कम में। तो हम 125 में से 12.5 को माइनस कर लेंगे तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा? विक्रय मूल्य। 10 में से 5 जाए 5, 5 में से 3 जाएगी तो 2, 2 में से 1, कितने रुपए? 112.5 रुपये में विक्रय किया होगा। 112.5 रुपये, 112.5 रुपये में विक्रय किया होगा। क्यों? क्योंकि 10% की छूट दे रहा है, बट्टा दे रहा है। तो 125 का 10% कितना होता है? 12.5। 12.5 कम कर देंगे तो विक्रय कितने में हुआ होगा? 112.5। दोस्तों पूछा जा रहा है कि लाभ प्रतिशत कितना है। आप बताओ कि किसी वस्तु को 100 में खरीदा, 112.5 में बेचा तो लाभ कितना हुआ है? आप सभी बोलोगे कि 12.5% हुआ है, जो हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों किसी भी संख्या में 100 में यदि हम जितने भी डिजिट बढ़ाएंगे, जितने भी अंक बढ़ेंगे, प्रतिशत की वैल्यू उतनी ही होगी। अगला क्वेश्चन है, एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 10% बट्टा देकर भी 26% का लाभ कमाता है। एक वस्तु का अंकित मूल्य 280 रुपये है। दोस्तों हम तीनों वैल्यू मान लेंगे, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य। तीनों वैल्यू मानेंगे। कह रहा है कि वस्तु का अंकित मूल्य 280 रुपये है तो 280 रुपये हमने अंकित मूल्य मान लिया। अंकित मूल्य कितना दे रखा है? 280 रुपये। ग्राहकों को 10% का बट्टा देकर 280 रुपये पर बट्टा दिया होगा, क्योंकि अंकित मूल्य पर बट्टा दिया जाता है। हमेशा बट्टा किस पर दिया जाता है? तो अंकित मूल्य पर। तो 280 का 10% निकालेंगे तो 280 का 10% हो जाएगा 28। क्यों? क्योंकि 10% निकालना है तो एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे। तो 280 का 10% निकाला तो कितना हुआ? 28। बट्टा दिया है इसलिए माइनस कर देंगे तो 10 में से 8 जाएगी तो 2, 10 में से 8 में से 3 जाएगी तो 5, 2। वस्तु कितने में बिकेगी? 252 रुपये में बिकेगी। 280 की वस्तु 252 रुपये में बिकी होगी, क्योंकि 10% का बट्टा दिया गया है। कह रहा 26% लाभ कमाता है। तो आप सभी को पता है कि लाभ किस पर कमाया जाता है? हमेशा लाभ क्रय मूल्य पर कमाया जाता है। यदि हम किसी वस्तु का क्रय मूल्य 100% माने, 26% का लाभ कमाना है तो वस्तु को
126% में बेचा गया होगा। वस्तु पर 26% लाभ कमाना है तो 100 की वस्तु 126 में बेचनी होगी। तो दोस्तों हम कह सकते हैं कि 126% ये विक्रय है प्रतिशत में और एक 252 रुपये विक्रय है रुपये में। तो 126% की वैल्यू हम कह सकते हैं कि 252 रुपये है। तो 1% कितने का हो जाएगा, 252 बटे में 126 हो जाएगा। हमसे क्या पूछा जा रहा है, उसने इसे कितने रुपए में खरीदा अर्थात क्रय किया। हमसे क्रय मूल्य पूछा जा रहा। 1% की वैल्यू 252 बटे 126। तो 100% की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है तो 100 का गुणा कर देंगे, 126 से काट लेंगे तो 2 बार, 126 दूनी 252, 2 का गुणा 100 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 200 रुपये। हमारा क्रय मूल्य निकल के आ गया 200 रुपये, जो कि हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन से, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% बट्टा देने के बाद 20% लाभ होता है यदि वस्तु का क्रय मूल्य 153। दोस्तों हम मान लेंगे क्रय, विक्रय और अंकित, क्रय विक्रय और अंकित तीनों मूल्य मान लेंगे। इसमें क्रय मूल्य दे रखा है, क्रय मूल्य 153 रुपये। 153 रुपये हमारा क्रय मूल्य दे रखा है। कह रहा अंकित मूल्य, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% बट्टा देने के बाद 20% लाभ होता है। दोस्तों 153 की वस्तु पर 20% लाभ करना है। 153 रुपये में जो वस्तु खरीदी गई होगी तो 20% का लाभ कब होगा, तो इसका 20% निकाल लेंगे। 153 का 10% निकालें तो एक अंक बाद दशमलव, और यदि 20% निकालें तो गुणा 2 का कर देंगे। 10% कितना होगा, 15.3 होगा। तो 20% कितना हो जाएगा दोस्तों, 153 का 20% हमसे पूछा गया है, 20%। तो दोस्तों निकाल लेंगे इसको, या फिर यूं कर लें कि 153 का 10% 15.3 होगा तो 20% 30.6 हो जाएगा। तो 153 में 30.6 को प्लस कर देंगे क्योंकि लाभ हुआ है। 153 का 10% 15.3 तो 20% 30.6 हो जाएगा। तो जोड़ लेंगे, कितना हो गया, 183.6। विक्रय कितने में हुआ है, 183.6 रुपये में। दोस्तों क्रय मूल्य है हमारे पास और विक्रय मूल्य है। कह रहा अंकित मूल्य पर 15% बट्टा देने के बाद हुआ है। ये अंकित मूल्य पर 15% का बट्टा दिया है। यदि हम अंकित मूल्य 100% माने, 15% का बट्टा दिया गया होगा तो 100 की वस्तु 85% में बिकी होगी, क्योंकि यहाँ पर बट्टा दे रखा है तो बट्टा हमेशा अंकित मूल्य पर देना है। तो 100 की वस्तु 85% में बिकी होगी। 100 की वस्तु कितने प्रतिशत में, 85% में। दोस्तों यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा हो तो हम इसको इरेज कर लेंगे। 153 का 20% निकाला था, 153 का 20% होगा 30.6। तो हमने 153 में 30.6 को प्लस किया है तो कितना, 183.6 आया। दोस्तों ये 85% विक्रय है, 183.6 रुपये भी विक्रय है, तो दोनों आपस में बराबर होंगे। तो हम कह सकते हैं कि 85% की वैल्यू, 85% की वैल्यू कितनी, 183.6 होगी। 85% 183.6 रुपये के बराबर। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 183.6 बटे में 85। हमसे क्या पूछा जा रहा, अंकित मूल्य क्या होगा। अंकित मूल्य हमने दोस्तों 100% माना है तो 100 का गुणा कर लेंगे। इसको सॉल्व करेंगे, काट लेंगे, 5 से काटेंगे तो ये 17 बार, इसको काटेंगे तो 20 बार। ये दशमलव है तो एक अंक बाद दशमलव है, कट जाएगा। 17 से इसको काट लेंगे, 17 एकम 17, 0, 17 अट्ठे
136। 108 दूनी कितना हो जाएगा, 108 का गुणा 2 में करेंगे तो दोस्तों 216 हो जाएगा। 216 108 का गुणा 2 में करेंगे तो 216 रुपये अंकित किया होगा, जो कि हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। दोस्तों वीडियो समझ में आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।